आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। ये पोस्ट उपेंद्र कुशवाहा के हैं और ये पोस्ट पिछले 1 घंटे से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब बता दें कि सीट शेयरिंग का तो घोषणा हो गया, तमाम गठबंधन के जो है सीट शेयरिंग पे मान भी गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कई एक सारे जो पोस्ट हैं जो पिछले 10-11 घंटों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। अभी 40 मिनट पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक पोस्ट आता है कि आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बसाने की। अब इस पोस्ट के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए, लेकिन साजिश कौन कर रहा है ये एक बड़ा सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा के अभी हम आवास पे हैं और आप देखिए यहाँ पे तमाम लोग भी हैं, लेकिन इस पोस्ट से एक सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को जो 6 सीटें मिली हैं, क्या उससे वो नाखुश चल रहे हैं? क्योंकि जब से सीट शेयरिंग हुई है उसके बाद से पोस्ट आना जो है वो शुरू हो चुका है। कल रात में भी एक पोस्ट किया गया था और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एक पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इतना ही। अब ये पोस्ट उपेंद्र कुशवाहा ने कल सीट शेयरिंग के बाद किया। उसके बाद जो ये भी सवाल हो रहे थे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नाखुश चल रहे हैं। मांग 15 सीटों की थी, लेकिन 6 सीटों पर उनसे जो है उनको अपने आप से सम्मान से समझौता करना पड़ा। 6 सीटें मिली हैं आप सबको, क्या लगता है कि सम्मान से समझौता करना पड़ा या जितना आप सबके मन में था उतना मिल गया? देखिए, आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम बनारसी कुशवाहा है। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश महासचिव जी। हूँ। सम्मान से समझौता और अपमान वाली बात नहीं है। जहाँ गठबंधन है वहाँ एक की नहीं चलेगी, जितने लोगों से गठबंधन है उनसे चलेगी। और जो भी हम लोगों को सीट मिला है, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसका स्वागत किया है और हम सभी कार्यकर्ता भी इसका स्वागत करते हैं। नाखुश भी चल रहे हैं। कल भी रात एक पोस्ट आया था और आज सुबह भी एक पोस्ट आया उपेंद्र कुशवाहा जी का। अब क्या पोस्ट आया है मैं तो अभी देखा नहीं अच्छा, हूँ। मैं आपको पोस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। अभी 44 मिनट पहले का पोस्ट है और एयरपोर्ट भी उतरे हैं, बातचीत भी नहीं हुई। अब पोस्ट कर रहे हैं कि आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। इसका क्या मायने, कौन सा साजिश हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ? अब उतना हम तो बड़ा नेता नहीं अच्छा, है, उतनी बात नहीं बता पाएंगे। अब तो नेता लिखे हैं, वो मामला नेता का है, नेता ही बता मन पाएंगे। मुताबिक सीट मिला है। क्या लग रहा है कि आरएलएम को मन मुताबिक सीट मिल गया? देखिए, एनडीए में जब सब समझौता होता है जी। गठबंधन में, तो जो भी समझौता हो जाता है उसको सही माना जाता है। तो जो भी समझौता है सब अभी तक सही है, एकदम सही है। चलिए तो देखिए, इसमें कोई लेकिन प्रदुत का है। तो देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक, उनका कहना है कि जो एनडीए का फैसला है वही सर्वमान्य है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट जो हैं कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं। अब आगे कुछ भी होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि सीटों को लेकर जो है 6 सीट मिले हैं और आपको बता दें कि वो जो 6 सीटें हैं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें मधुबनी है, सासाराम है, दिनारा है, उजियारपुर है और बाजपट्टी भी है तमाम, और महुआ। ये 6 सीटों हैं जिसपे हो सकता है कि आरएलएम अपना कैंडिडेट उतार सके। हालांकि इस 6 सीटों की जो है औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चाएं प्रबल है कि ये 6 सीट जो आरएलएम के खाते में जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा अभी तक नाखुश नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे जब मीडिया ने सवाल भी पूछा तो सवाल से भी बचते हुए नजर आए और वहां से सवाल का जवाब दिए बिना ही उपेंद्र कुशवाहा वापस निकल गए। लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल और तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, क्योंकि
एनडीए में जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जदयू जैसे 101 सीटों पे है, बीजेपी 101 सीटों पे है और चिराग पासवान को 29 सीट, यानी चिराग पासवान को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही आरएलएम को 6 सीट मिली है और हम पार्टी को 6 सीट मिली है। अब आप इससे आकलन लगाइए कि किसको मन मुताबिक सीटें मिली है और किसको सम्मान से समझौता करना पड़ा है। बाकी आगे जो कुछ भी होगा ये भी हम दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।